तं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारे सच्चिदानन्दरूपाय गुरुद्वये वै नमः। पंचदेव द्वैगुरुचरण पीताम्बरमुनिराज मम्मनवाणी में वसौ ग्रंथ सौभाग्याकार शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमपदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा। हरि ओं शरणो भवतु शरणो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। एक से 66 है, 67 है। हाँ 67 और 66 दी गई है। ये तो ले लो से याद। प्रश्न है 1 से 56। आत्मा अद्वैत कैसे है? उत्तर, द्वैत जो प्रपंच है सो स्वप्न की भांति कल्पित होने से वास्तव सत्य नहीं है। अतः आत्मा से रहित होने से, अतः द्वैत से रहित होने से आत्मा अद्वैत है। द्वैत प्रपंच है जो कैसा है? स्वप्न की भांति है, और स्वप्न की भांति होने से कल्पित है। तो ये वास्तव में ये जो प्रपंच है ये सत्य नहीं है। तो सत्य ना होने से, ये द्वैत से रहित होने से आत्मा अद्वैत है। अब प्रश्न होता है कि आत्मा अजन्मा कैसे है? उत्तर, जन्म स्थूल देह का धर्म है, यह सूक्ष्म देह का भी धर्म नहीं, तो आत्मा का कैसे होगा? फिर भी यदि आत्मा को का जन्म माने तो उसका मरण भी मानना पड़ेगा। इससे आत्मा अनित्य सिद्ध होगा। यह आत्मा का जन्म मरण परलोकवादी आस्तिकों को भी निम्न कारणों से अनिष्ट अर्थात अवांछित है। पहला का, जन्म मरण वाली जो वस्तु होती है उसका आदि अंत में अभाव होता है। इससे पूर्व जन्म में आत्मा और उसके कर्म जब थे ही नहीं, तब इस जन्म में आत्मा को कर्म से बिना भोग प्राप्त होता है। अकृत्याभ्यागम दोष है कि बिना करे ही इसको जो फल मिल रहा है, जो भोग मिल रहा है, तो इसको अकृत्याभ्यागम दोष लग जाएगा। और मरण से अनंतर आत्मा नहीं होगा, इससे इस जन्म में किए हुए कर्मों का भोग के बिना ही नाश हो जाएगा, तो कृतनाश दोष होगा। इन दोनों दोषों से वेदोक्त कर्मों की व्यर्थता हो जाएगी। इसलिए जन्म आत्मा का धर्म नहीं, अतः आत्मा अजन्मा अर्थात अजर अमर है। प्रश्न होता है कि आत्मा निर्विकार कैसे है? उत्तर, घट के जन्म
अस्थि बना अर्थात प्रकटता, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय और विनाश, ये जो सठ धर्म विकार हैं, 6 जो विकार हैं, परंतु घट में स्थित होने पर भी घट से भिन्न जो आकाश है उसके धर्म नहीं है। मतलब आकाश जो है उसके भी धर्म नहीं है। आकाश जो है उसमें ये जो वृद्धिपना, विपरिणाम, अपक्षय, ये उसमें नहीं है। देह जन्मता है, ये जन्म है। गर्भ से बाहर आने के समय से लेकर लड़का है लड़की, इसकी अस्पष्टता तक देह जन्मा है। ये अस्थिपना पूर्व नहीं था, अब है। लड़का है या लड़की, इसकी स्पष्टता। देह बालक हुआ, ये वृद्धि मात्र दुग्ध अन्न आदि द्वारा बढ़ता हुआ बाल्य अवस्था पर्यंत। देह युवा हुआ, ये विपरिणाम बाल अवस्था के अनंतर कौमार्य आदि अवस्थाएं प्राप्त करता हुआ पूर्ण यौवन पर्यंत। देह वृद्ध हुआ, ये अपक्षय यौवन की पूर्णता के पश्चात ह्रास, अर्थात क्षय होते होते मरण से पहले तक देह मरण को प्राप्त हुआ, ये विनाश। मृत्यु अवस्था देह से प्राणों का गमन, ये सठ विकार देह के धर्म है। देह को जानने वाला और देह से न्यारा जो आत्मा है उसके धर्म नहीं है। ये जो 6 विकार जो बताए हैं, अस्थिपना, वृद्धिपना और जन्म, विपरिणाम, अपक्षय, विनाश, ये जो है देह के धर्म है, ये आत्मा के धर्म है नहीं। इस रीति से सठ विकारों से रहित आत्मा निर्विकार है। आत्मा निराकार कैसे है? उत्तर, स्थूल मोटा, सूक्ष्म पतला, लंबा और टूका कहते ठिगना, ये 4 प्रकार के जगत में आकार हैं। आत्मा इंद्रियों और मन का अविषय होने से सूक्ष्म है, क्योंकि मन का ये अविषय है, इसलिए स्थूल नहीं है। आत्मा व्यापक है, इसलिए सूक्ष्म है और अणु नहीं है। आत्मा सर्वत्र देश काल वस्तु में ओतप्रोत है। ये आत्मा क्या है? सूक्ष्म है। तो ये कैसा आत्मा? व्यापक है। ये अणु नहीं है कि कोई ऐसा कोई छोटा सा अणु हो, ऐसा अणु नहीं है, क्योंकि ये व्यापक है। इसलिए लंबा और टूका नहीं, अतः आत्मा निराकार है। आत्मा अव्यक्त कैसे है? आत्मा मन व इंद्रियों आदि का अगोचर होने से अस्पष्ट है, अतः आत्मा अव्यक्त है। आत्मा अव्यय कैसे है? उत्तर, जैसे कोठे में से अन्न निकालने से अन्न का व्यय अर्थात घटना होता है। कोई कोठा में अन्न भर रहा है, वहां में तो वहां निकालेंगे तो वो मतलब घट जाए, कम हो जाए। ऐसे आत्मा का व्यय होता नहीं। आत्मा ऐसे अव्यय है, इसका व्यय खर्च नहीं होता इसमें से, अतः आत्मा अव्यय है। प्रश्न होता है कि आत्मा अक्षर कैसे है? उत्तर, क्षर अर्थात नाश से रहित होने से आत्मा अक्षर है। इसी को अक्षय, अमृत, अविनाशी भी कहते हैं। इस रीति से आत्मा के निषेध विशेषण है। उपरोक्त आत्मा के विशेषण परस्पर अभिन्न कैसे हैं? उत्तर, यदि सच्चिदानंद आदि आत्मा के गुण होवे तो परस्पर भिन्न होवे,
तो सच्चिदानंद आदि जो है आत्मा के गुण नहीं है, ये उसके स्वरूप ही है। अगर गुण हो तो भिन्न हो में, किंतु ये आत्मा के गुण नहीं, स्वरूप है, इसलिए परस्पर भिन्न नहीं अपितु अभिन्न है। एक ही आत्मा नाश रहित होने से सत है, जड़ से विलक्षण प्रकाश रूप होने से चित है, दुख से विलक्षण मुख्य प्रीति का विषय होने से आनंद है, परिच्छिन्नता से विलक्षण व्यापक रूप होने से ब्रह्म है, और सूर्य चंद्र आदि पर प्रकाश से विलक्षण होने से ये स्वयं प्रकाश है। ऐसे ही सारे विशेषणों में जानना। दृष्टांत, एक ही पुरुष पिता की दृष्टि से पुत्र, पिता में दादाजी की दृष्टि से पौत्र है, पितृ भ्राता ताऊ चाचा की दृष्टि से भ्रातृज भतीजा, मातुल मामा की दृष्टि से भानजा, भेड़ीज कहते हैं जिसको, कहलाता है, कौन भेड़ीज के कौन भांजो के। अथवा एक ही सन्यासी पशु की दृष्टि से मनुष्य, स्त्री की दृष्टि से पुरुष है, ग्रस्त की दृष्टि से त्यागी, और अदंडी की दृष्टि से दंडी आदि विधेय विशेषणों द्वारा तथा घट की दृष्टि से अघट, पाषाण की दृष्टि से अपाषाण, वृक्ष की दृष्टि से अवृक्ष आदि निषेध विशेषणों द्वारा बताया जाता है। सिद्धांत ऐसे ही एक ही आत्मा प्रपंच के विशेषण असत की दृष्टि से सत, जड़ की दृष्टि से चित, दुख की दृष्टि से आनंद, विधेय विशेषणों द्वारा और अंत की दृष्टि से अनंत, खंड की दृष्टि से अखंड, संग की दृष्टि से असंग आदि निषेध विशेषणों द्वारा निर्देशित किया जाता है। इस रीति से आत्मा के उपरोक्त विशेषण परस्पर भिन्न नहीं किंतु अभिन्न ही हैं। श्री राम।